पे किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए यहाँ पे आप लोग आए मुख्यालय पे? हाथरस की जो घटना है जी गुड़िया के साथ जिस तरह से अमानवीकृत किया गया, बलात्कार किया गया, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली गई, जीभ काट लिए गए, अमानवीकृत किया गया और अंतोगत्वा गुड़िया ने दम तोड़ दिया, उसी के खिलाफ हम यहाँ आए हुए हैं। दूसरा प्रकरण है, कल हमारे प्रतिनिधि मंडल माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में गया हुआ था। पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद भी मेरे प्रतिनिधि मंडल के ऊपर स्याही फेंकी गई, माननीय सांसद जी और साथियों के ऊपर स्याही फेंका गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही तीसरा मुद्दा है, बनारस के अंदर 2 दिनों से जो बिजली कटौती है, पूरी तरह से जो बिजली ठप सी है, बिजली कल से लेकर के आज तक अभी दर्शन नहीं हुए और उसको लेकर के चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है। ढेर सारे अवसर जो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त हैं, महत्वपूर्ण रखते हैं, उसमें अफरा तफरी मची हुई है और पानी की सबसे बड़ी किल्लत और समस्या है। हम सक्षम व्यक्ति हैं, फिर भी हम पानी के लिए परेशान हैं। तो जो बाल्टी और डिब्बे लेकर के कहीं किसी के नल पर या सरकारी नलों पर जाया करते हैं, उनकी तो बहुत ही स्थिति गंभीर हुई है। इन तीनों मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने आए हुए हैं और हम ये मांग करते हैं कि गुड़िया के साथ जो अन्याय हुआ उसके न्याय के लिए SIT ये जो है कि उस परिवार को वाई श्रेणी सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच कराई जाए और उन दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा अर्थात फांसी दिया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। सभी मांगों को लेकर के मनीषा को न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग किस हद तक जाएंगे? न्याय नहीं तो आप समझ रहे हैं, इसी देश में एक बेटी के साथ शायद इससे कुछ कम ही हुआ था, निर्भया सिंह से ये कांड बहुत ही विभत्स है। तो शायद पूरे देश में ये आंदोलन पूरे देश में एक चिंगारी और आग की लपट पैदा कर देगी, जिससे पूरे देश से बीजेपी समूल नाश हो जाएगी और बेटियों की सुरक्षा करने वाली सरकार इस प्रदेश और देश में स्थापित होगी। यही हम कहना चाहते हैं। आपने ज्ञापन किसको दिया? ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन मुझे देना था। जिलाधिकारी महोदय, उनके प्रतिनिधि जो आज मजिस्ट्रेट वगैरह हैं इस कैंपस में नहीं है, क्योंकि बिजली की किल्लत कल से ही है। उस किल्लत को संभालने का जो वादा प्रशासन कर रही है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरा जिला प्रशासन जो लगा हुआ है बिजली किल्लत को सुदृढ़ करने के लिए कि हम आपूर्ति करा देंगे, ये असंभव है। क्योंकि कर्मचारियों के परिवार के रोजी रोटी का मुद्दा है, जनता की खुशहाली का मुद्दा है। ये सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है। ये सरकार चाहती है कि इस देश की जनता को हम बराबर इनके साथ अन्याय अत्याचार करते रहें, इनके खुशहालियों को छीनते रहें। ये इनकी सोच है और इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। जो इनका निजीकरण का मुद्दा है, जिस तरह से ढेर सारे सरकारी संस्थानों को उन्होंने बेच डाला अपने पूंजीपति मित्रों को, उसी तरह से ये विद्युत विभाग को भी बेचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के आंदोलन में हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे, क्योंकि वो कर्मचारी भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं। वो बेरोजगार होंगे, उनके भी जो नमक रोटी चल रहा है उसे भी ये सरकार छीनना चाहती है। हम सबके बच्चों के को बेरोजगार कर रही है। बिल्कुल सभी क्षेत्र से बेरोजगारी बढ़ा रही है, सरकारी से लेकर अर्ध सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को भी बिल्कुल रोजगार खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम इस सरकार को ही खत्म करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले कल में ये सरकार पुनः हमारे बीच न आए। यही हम आपसे वादा करें। लीडर क्रांति न्यूज।